औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों कैसे हैं? इंशाअल्लाह सब कोई ठीक होगा। दोस्तों एक समय की बात है, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहा करता था जो अपनी जिहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उसकी खास बात यह थी कि वह इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और वह बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं इस्लाम को मान जाऊंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वह अपनी गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वह हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इसी तरह से उसको अपनी जिहालत पर बहुत गुरूर हो गया था। इसी तरह एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाई और मुसलमानों को चैलेंज कर दी कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम का कायल हो जाऊंगा और इस्लाम के काबिल हो जाऊंगा। वह सवाल कुछ इस तरह से थे कि उस पंडित का पहला सवाल था कि जब आज तक कोई अल्लाह को देखा नहीं तो फिर तुम पहले कलमे में अल्लाह के एक होने का गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल ये था कि हर चीज पर अल्लाह कादिर है और दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह के मर्जी से होता है। दुनिया में किसी बुरी बात को लेकर इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा और अंतिम सवाल यह था कि तुम कहते हो शैतान आग से बना और वही दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि मैं क़यामत के दिन शैतानों को जहन्नम के आग में डाल दूंगा। तो शैतान खुद आग से बना है, तो उससे आग में डालने से आग का भला क्या होगा। वह 3 सवाल उस पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश की, लेकिन कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गया। एक दिन वह हिंदू पंडित अपने घर से निकल के कुछ दूर ही गया था कि उसकी नज़र एक दरवेश पर पड़ा, जो कि बैठे बैठे मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। उसके पास से गुजरा तो दरवेश ने उसको आवाज दी और आने को कहा। वह हिंदू पंडित दरवेश के पास में चला आया तो दरवेश ने कहा कि सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी उस सवालात को बताओ, कहीं मैं उस सवाल का जवाब दे दूं। तो वह हिंदू पंडित हंसने लगा और अपने सवाल उस दरवेश के पास पेश किया और मन ही मन मानो जैसे मुस्कुरा रहा था और बोला बड़े बड़े मोहतरमा मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो तुम दरवेश के पास क्या इल्म होगा। वो पंडित बोला तुम दरवेश के पास क्या इल्म होगा। वह बुजुर्ग दरवेश भी मुस्कुरा दिया और अपने हाथ में जो मिट्टी का गोला बनाया था उसके सर पर मारा। पंडित के सर से बहुत खून बहने लगा। पंडित ने बोला कि मैं काजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुमको अदालत में तशरीफ लाना होगा। और वह पंडित ने काजी से शिकायत की और काजी ने दरवेश को अदालत में बुलाया और पूछा कि आपने पंडित के सर पर मिट्टी क्यों मारा। तो उस पंडित ने कहा मुझे दर्द हो रहा है। तब दरवेश ने जवाब दिया कि दरवेश ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे सवालों का जवाब दिया है। तो सभी लोग हैरान हो गए कि सवाल पता था सभी लोगों को, तो इसीलिए हैरान हो गए।
काजी ने पूछा कि आप इस पंडित को मिट्टी से मारकर सवालों का जवाब कैसे दिया। तो दरवेश ने जवाब दिया, और वह बिना वजह मेरे पर इल्जाम लगा रहा है। तब काजी साहब ने पूछा कि कहाँ है इस सवाल का जवाब। दरवेश ने बोला कि इसका पहला सवाल यह है कि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, तो मैं यह कैसे मान लूं कि इसे दर्द हो रहा है। पंडित ने बोला, चलो तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया, अब दूसरे सवाल का जवाब दे। तो उस दरवेश ने कहा कि तुम कहते हो कि जो भी वो करता है वह अल्लाह करता है, तो इस काम का कसूरवार कोई इंसान क्यों होता है। और तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी में है। जब सब अल्लाह करता है तो तुमने इसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया। उसका दूसरा सवाल का जवाब भी उसके सामने था। पंडित ने बोला, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। दरवेश ने जवाब दिया कि शैतान आग से बना है, तुम पर जहन्नम के आग से भला क्या होगा, आग से आग का क्या होगा। दरवेश ने पंडित से पूछा कि अब तुम बताओ तुम किस चीज से बने हो। तो पंडित ने कहा, मिट्टी से बना हूँ। दरवेश ने जवाब दिया कि वह गोला जो मैंने तुम्हें मारा था वह किस चीज का बना था। पंडित ने जवाब दिया, मिट्टी का था। बुजुर्ग ने कहा, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे कि तुम्हारा सर फट गया, तो वैसे ही तुम्हारे सर नहीं फटना चाहिए था उस मिट्टी के गोले से, लेकिन तुम्हारा तो सर फट के जख्मी हो गया। ऐसे ही क़यामत के दिन दोजख की आग भी शैतानों को जलाकर राख कर देगा, शैतान को तड़पा कर राख कर देगा। अब वह पंडित यह सुनकर हैरान था। वही नहीं, अदालत में इकट्ठे सभी लोग ये सोच रहे थे कि कैसे एक बुजुर्ग ने उस पंडित का एक मिट्टी से सवालों का जवाब दे दिया। पंडित ने कहा, मैं इस कामों से अल्लाह से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। और वह हिंदू पंडित वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसको चाहे जैसे चाहे अपनी हिदायत दे देगा। अगर आप लोग ने मेरे चैनल इस्लामिक या हकीमों को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आमीन।